नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत में कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक पंचमी विभक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, अर्थ व वाक्यों में प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाय अपादानम। पृथक होने की स्थिति में जो स्थिर रहता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात पत्रम पतति। यहाँ पत्ता वृक्ष से अलग होता है और वृक्ष स्थिर है, अतः वृक्ष अपादान कारक है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होकर रूप बना वृक्षात। आख्यातोपयोगे। जब गुरु या अध्यापक या वक्ता से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तो जिससे विद्या ग्रहण की जाती है वह अपादान संज्ञक होता है। जैसे रामः शिक्षकात् संस्कृतम पठति। यहाँ विद्या ग्रहण करने के अर्थ में विद्या देने वाले शिक्षक में अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होकर रूप बना शिक्षकात्। उपाध्यायाद अधीते अध्यापकात् संगीतम शिक्षामि। इन वाक्यों में उपाध्यायाद और अध्यापकात् में पंचमी विभक्ति है। भुवः प्रभवश्च। उत्पन्न होने वाले का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान संज्ञक होता है। जैसे हिमालयात् गंगा प्रभवति। यहाँ गंगा के उत्पत्ति स्थान हिमालय में अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होकर रूप बना हिमालयात्। एक अन्य उदाहरण नदी पर्वतात् निर्गच्छति में पर्वतात् में भुव प्रभवश्च सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। भीत्रार्थानाम भय हेतु। भय अर्थवाची तथा रक्षा अर्थवाची धातुओं के प्रयोग में भय के कारण भूत की अपादान संज्ञा होती है। यथा गोपालः वानरात् बिभेति। यहाँ भय अर्थवाची विभेति के प्रयोग से भय के कारण भूत बानर में अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होकर रूप बना वानरात्। इसी तरह अन्य वाक्य चौरात् त्रायते बिभेति में पंचमी विभक्ति हुई है। पराजेर सोढ़। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में असह वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। जैसे लता अध्ययनात् पराजयते। यहाँ लता के लिए अध्ययन करना असह्य या कष्टप्रद है, अतः असह्य वस्तु अध्ययन की अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होकर रूप बना अध्ययनात्। अन्य उदाहरण रामः विज्ञानात् पराजयते। यहाँ विज्ञान में पराजय सोढ़ सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर रूप बना है विज्ञानात्। वारणार्थानाम विप्सितः। वारण रोकना, दूर करना, हटाना अर्थवाची धातु के प्रयोग में इप्सित इष्ट या प्रिय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। जैसे यवेभ्यः गाम वारयति। यहाँ वारण रोकना अर्थवाची धातु के प्रयोग में गाय की इप्सित वस्तु जौ है, अतः इप्सित वस्तु जौ में अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होकर रूप बन गया यवेभ्यः। मित्रम पापात् निवारयति में पाप में वारणार्थानाम विप्सितः सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर रूप बन गया पापात्। अंतर्धौ एना दर्शनम इच्छति। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपता है वह अपादान संज्ञक होता है। जैसे मातुः निलीयते कृष्णः। यहाँ कृष्ण अपनी माता से छिपते हैं, इसलिए माता में अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होकर रूप बना मातुः। अन्य उदाहरण रामः पितुः निलीयते। यहाँ छिपने के अर्थ में पिता में अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर रूप बन गया पितुः। अन्य भिन्न अतिरिक्त आरात समीप या दूर इतर दूसरा रीते बिना दिशावाचक शब्द
पूर्व, दक्षिण आदि अंशु से निष्पन्न दिशावाची शब्द जैसे प्राक, प्रत्यक आदि। आच या आहि प्रत्यांत शब्द यथा दक्षिणा, उत्तरा, दक्षिणाहि, उत्तराहि इत्यादि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा कृष्णात् भिन्नः इतरो वा, यहाँ भिन्न या इतर के योग में कृष्ण में पंचमी विभक्ति होकर रूप बना कृष्णात्। बनात, आरात, यहाँ आरात के योग में बन में पंचमी विभक्ति होकर रूप बना है वनात्। ऋते, ज्ञानात्, मुक्ति, ऋते के योग में ज्ञान में पंचमी विभक्ति होकर रूप बना है ज्ञानात्। इसी तरह अन्य उदाहरण ग्रामात् पूर्वः, उत्तरो वा, प्राक्, प्रत्यक वा ग्रामात्। दक्षिणाहि ग्रामात् में पंचमी विभक्ति हुई है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा घृणा, विराम अलग होना, प्रमाद असावधानी या भूल, अर्थ की क्रिया के योग में जिसके प्रति जुगुप्सा आदि अर्थ हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देवः पापात् जुगुप्सते, यहाँ जुगुप्सा अर्थ की क्रिया के योग में पाप में पंचमी विभक्ति होकर रूप बना पापात्। इसी तरह मोहन धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मात् में पंचमी विभक्ति हुई है। लता अध्ययनात् न विरमति, अध्ययन में पंचमी विभक्ति हुई है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही कमेंट अवश्य करें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।